वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, तो 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कंप्यूट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय यूजिंग बेसिक प्रॉपर्टीज। अभी ये प्रॉपर्टीज पे हल होंगे, यानी इसका कोई सॉल्यूशन हम नहीं करेंगे, यानी क्वेश्चन को देखकर और अंदाज़ा लगाएंगे किस तरीके से हमें पता पड़े कि इसका आंसर क्या आएगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ होगी। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज़ लिखा हूँ। एक प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी लिखता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर ऊपर भी अपर लिमिट भी वही हो और लोअर लिमिट भी वही हो, दोनों में कोई फ़र्क नहीं हो, और फंक्शन कोई भी हो, जो भी चीज़ हो, क्वेश्चन कोई भी हो, dx लिखा हुआ, तो उसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा, ज़ीरो। क्या आएगा, ज़ीरो। यानी अपर लिमिट भी वही हो और लोअर लिमिट भी वही हो, तो उसका जो इंटीग्रेशन आएगा, कौन सा भी क्वेश्चन अंदर लिखा हुआ हो, तो उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ज़ीरो। देखिए, हल करने से पहले प्रॉपर्टीज़ में हमें पता पड़ गया। तो अपर लोअर लिमिट ज़रूरी कौन सी भी हो, एक जैसी, मिसाल के तौर पे 3 हो, नीचे भी 3 हो, एफ ऑफ एक्स कोई भी हो और डी एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, ज़ीरो, क्योंकि अपर और लोअर लिमिट एक जैसी है। पहली प्रॉपर्टी ये है, ठीक है। उसके बाद दूसरी देखें, यहाँ पे है कि अगर अपर लिमिट हमारी मिसाल के तौर पे जो भी हो और लोअर लिमिट माइनस में हो वही, यानी अपर लिमिट ए है और लोअर लिमिट माइनस ए है, यानी एक प्लस की और एक माइनस की, तो फंक्शन जो भी हो dx, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस फंक्शन में जहाँ पे x होगा उस x के साथ क्या रखेंगे, माइनस। क्या रखेंगे, माइनस। फिर इसको हल करेंगे, माइनस को हल करेंगे। अगर उसका जवाब माइनस में आ गया और वही जो फंक्शन हमें मिला हुआ था वही आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ज़ीरो। क्या आएगा, ज़ीरो। मिसाल के तौर पे फंक्शन कोई भी हो, यानी कोई सा भी क्वेश्चन हो, अब उसमें जहाँ पे x होगा उस x को हम माइनस देंगे, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। अगर वो सारा फंक्शन जो फंक्शन था वो माइनस में आ गया, तो उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ज़ीरो। फिलहाल आप इसको समझते जाइए, जब क्वेश्चन करेंगे तो फिर तो ज़्यादा समझ में आएंगी, लेकिन अभी आप इसको समझिए, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे वही बात हो, एक माइनस का हो एक प्लस का, ठीक है, लिमिट एक माइनस की एक प्लस की, और फंक्शन हो, और उसी फंक्शन में हम x की जगह पे माइनस पुट करें, अगर आंसर प्लस का आ गया, प्लस का आ गया, यानी ये माइनस का नहीं आया, फंक्शन प्लस का ही आ गया, तो ये किसके इक्वल होगा, ये याद रखें, टू इंटीग्रेशन साइन, ठीक है, टू देंगे, इंटीग्रेशन साइन देंगे, और ये अपर और लोअर लिमिट जो नीचे लिमिट होगी, नीचे वाली, इसको ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे हो गया ज़ीरो, और अपर लिमिट जो भी होगी वही रखेंगे ए, और फंक्शन वही रखेंगे dx। इसको हल करेंगे। ये बात समझ में आई आपको। देखिए, मिसाल के तौर पे यहाँ पे अपर लिमिट है 2 और लोअर लिमिट है -2, ठीक है, एक प्लस का एक माइनस का, ये फंक्शन सेम ही है, और ये dx। अब फंक्शन की जगह पे x की जगह पे माइनस रखेंगे। अगर आंसर प्लस में ही आया, किस में आया, प्लस में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे 2 इंटीग्रेशन साइन, ये लोअर लिमिट हमारी ज़ीरो हो जाएगी और अपर 2 हो जाएगी, यानी नीचे वाला जो भी होगा वो ज़ीरो होगा, और ऊपर वाली जो लिमिट वही लिखेंगे, और जो भी फंक्शन होगा वही रखेंगे, यानी जो क्वेश्चन होगा वही रखेंगे, और डेरिवेटिव निकालेंगे तो इस तरीके से निकलेगा। बाकी अगर फंक्शन माइनस में आ गया फिर तो कोई मसला नहीं, उसका सारा आंसर ज़ीरो हो जाएगा और हम ज़ीरो रखेंगे। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ फ़िलहाल आप रख लें। प्रॉपर्टीज़ और भी हैं, लेकिन ये दो इसमें यूज़ होंगी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, फिर इसको देखकर हम हल करते जाएंगे। यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, देखें, समझिए, ऊपर भी लिमिट वही है, नीचे भी वही है, तो दोनों लिमिट एक जैसी हो, तो कोई सा भी क्वेश्चन हो, फंक्शन कोई भी हो,
उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 0। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैंने सिखाई थी, ऊपर भी लिमिट वही और नीचे भी वही, तो उस सारे का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे इस सारे का आंसर क्या आया, 0 आंसर, क्योंकि प्रॉपर्टीज पे हल कर रहे हैं हमें, क्या आया, 0। किस तरीके से आया कि जो हमारी प्रॉपर्टी है ऊपर और नीचे वाली सेम हो और फंक्शन हो, तो उसके हिसाब से ये 0 आया। तो इसी तरीके की, तो ये हो गया इसका आंसर बुक वाला क्वेश्चन नंबर 1 का। देखिए प्रॉपर्टी ने कितना जल्दी में हमें बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यहाँ पे देखिए, इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों हैं, लेकिन जो अपर लिमिट है वो प्लस की है और लोअर लिमिट माइनस की है, दोनों सेम ही। तो एक प्लस का हो और एक माइनस का, तो सबसे पहले फंक्शन में क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे एक से वहाँ उसके साथ हम माइनस रखेंगे। फिर देखिए फंक्शन अगर प्लस का आएगा फिर तो उसे हल करना पड़ेगा, अगर माइनस का है तो इसका भी इंटीग्रेशन 0 आएगा। किस तरीके से, यहाँ पे देखिए, पहले फंक्शन लिखें, एफ ऑफ एक्स लिखा, ये सारा फंक्शन था हमारा, 10 x पावर 9, 8 x पावर 7 प्लस 6 x पावर 5, 4 x क्यूब प्लस 2 और x हो गया। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे x है उसको हम माइनस देंगे। देखिए फंक्शन में x थी, यहाँ पे माइनस दे दी। अब जहाँ पे x होगी 10, यहाँ पे x था तो माइनस, और ये 9 ऊपर दे दिया, और ये 8 लिखे, x था तो यहाँ पे भी माइनस, 7 दे दिया, और यहाँ पे ये 6 x था तो यहाँ पे भी माइनस दे दिया, x को 5 दे दिया, 4 x की जगह पे माइनस दे दिया, क्यूब दे दिया, 2 और x की जगह पे माइनस दे दिया। बात आई समझ में, सबको माइनस दे दिया। अब इसको हल करें, एफ ऑफ ये माइनस एक्स। यहाँ पे देखिए ये बात समझिए कि x के ऊपर 9 पावर तो आएगा, अगर 9 दफ़ा माइनस को मल्टीप्लाई करें तो माइनस आएगा या प्लस, हमें पता है माइनस आएगा, क्योंकि अगर ये ऑड पावर है, ऑड पावर में माइनस ही आता है, अगर ये इवन पावर होता तो ये प्लस हो जाती। तो यहाँ पे देखें 10 और यहाँ पे माइनस का ही x पावर 9 आएगा। ठीक है, -8 लिखा, और यहाँ पे भी ऑड पावर है, 7 ऑड है, तो यहाँ पे -x पावर 7 आएगा प्लस 6, और यहाँ पे भी ऑड पावर है 5, तो माइनस का यहाँ पे x पावर 5 आएगा। ठीक है, और ये 4, यहाँ पे भी ऑड पावर है तो माइनस का x पावर 3 आएगा प्लस 2, यहाँ पे कोई पावर है नहीं तो यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस, फिलहाल ये से x ही रख ले। ठीक है, अब इसको हल कर रहे हैं, देखिए एफ ऑफ ये -x, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस का 10 x पावर 9, ये माइनस, इसके पीछे प्लस था, प्लस माइनस माइनस हो गया। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 x पावर 7, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, 6 x पावर 5, माइनस माइनस प्लस 4 x पावर 3, प्लस माइनस -2 और x हो गया। यहाँ पे बात आई समझ में। अब क्या करेंगे, अब इस सब में से माइनस कॉमन निकालें, हम माइनस कॉमन निकालेंगे। देखें जब भी किसी में से माइनस हम कॉमन निकालें तो उसकी साइन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये 10 x पावर 9 माइनस का था, ये प्लस का बन जाएगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन निकाली थी, और ये प्लस का था, ये माइनस का बन जाएगा। साइन सबकी चेंज होगी, ये माइनस का था तो प्लस का बन जाएगा x पावर 5, ये प्लस का है तो माइनस का बन जाएगा, और ये माइनस का है तो ये भी हमारा प्लस का बन जाएगा। बात आई समझ में। अब यहाँ पे देखिए एक बात समझिए कि ये जो ब्रैकेट में इस माइनस को छोड़ दे, ये ब्रैकेट में जो चीज़ लिखी हुई है, ये क्वेश्चन भी वही उसी जैसा है। देखिए 10 x पावर 9 प्लस का, 10 x पावर 9 प्लस का,
-8x⁻7 -8x⁻7, 6x⁻5 प्लस का 6x⁻5 प्लस का, 4x³ माइनस का, ये भी माइनस का, और 2x प्लस का, ये भी प्लस का। तो ये वही लिखा हुआ है। तो ये हमारा किसके इक्वल था? f ऑफ x के। किसके इक्वल था? f ऑफ x के। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे रखेंगे कि ये बार वाली माइनस और ये सारा जो था ये हमारा था f ऑफ x की। अब देखिए फंक्शन माइनस का ही आया, हल किया तो फंक्शन माइनस का है। तो जब मैंने क्या बोला था कि किसी भी फंक्शन में x की जगह पे जब माइनस पुट करेंगे और हम उसको हल करें और फंक्शन सारा माइनस का आ जाए तो वो किसके इक्वल होता है? ज़ीरो की। तो इसकी इंटीग्रेशन भी क्या आएगी? ज़ीरो आएगी। तो यहाँ पे हम रखेंगे इसका आंसर क्या? ज़ीरो। ये हो गया हमारा इसका आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट माइनस में हो और फंक्शन हो, ठीक है, और उसी फंक्शन में हम -x पुट करें, ठीक है, और आंसर माइनस का फंक्शन आए तो वो इक्वल होता है ज़ीरो के। तो इसका आंसर भी ज़ीरो आया। तो यही इसका बुक वाला आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन 3 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखें अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है, लेकिन नीचे माइनस की है, ऊपर प्लस की है। तो हम क्या करेंगे? जहाँ पे x होगा वहाँ माइनस पुट करेंगे। अगर ये फंक्शन माइनस का आया तो फिर तो ज़ीरो हो जाएगा, अगर माइनस का नहीं आया फिर तो हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले तो फंक्शन लिखिए। यहाँ पे लिखा f ऑफ x, जो फंक्शन है हमारा वो है साइन 9x और ये कॉस 6x, ठीक है। अब इसी फंक्शन में x की जगह पे माइनस पुट करें। तो यहाँ पे लिखा साइन 9x की जगह पे माइनस और यहाँ पे कॉस 6x की जगह पे माइनस रखा। अब एक बात समझिए, ये बात भी समझने की, आप देखें अगर साइन के साथ एंगल में माइनस हो तो उसका जो आंसर आता है वो माइनस का साइन आता है, ठीक है। अगर कॉस के साथ एंगल में माइनस हो तो कॉस वाला माइनस प्लस में हो जाता है। ये मैंने प्रूफ कराई थी पीछे बातें, पिछले क्वेश्चनों में, ये बात याद कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने दे दिया f ऑफ -x। तो साइन के एंगल में माइनस है तो ये माइनस आगे आ जाएगी और यहाँ रखेंगे साइन x और ये पावर हमने 9 दे दिया। और यहाँ पे कॉस की माइनस ख़त्म हो जाएगी क्योंकि कॉस प्लस का बन जाएगा, ऊपर मैंने बताया था ये वाला। तो यहाँ पे कॉस x और ऊपर पावर 6 देंगे। अब यहाँ पे समझिए f ऑफ -x, तो 9 दफ़ा अगर माइनस को मल्टीप्लाई करें तो माइनस ही आएगा 9 दफ़ा, क्योंकि ऑड पावर है। तो यहाँ पे माइनस साइन x पावर 9 और यहाँ पे तो माइनस है ही नहीं, ये कॉस x पावर 6। बात आई समझ में? अब यहाँ पे समझिएगा कि ये माइनस तो बाहर पड़ी थी, वो तो हमने लिखी, लेकिन साइन x पावर 9 क्वेश्चन में देखिए, साइन x पावर 9 कॉस x पावर 6, कॉस x पावर 6, तो ये किसके इक्वल था? देखें f ऑफ x की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे f ऑफ x, इसको लिखा और पीछे जो माइनस थी वो पड़ी थी। तो देखें यहाँ पे भी x की जगह पे माइनस पुट किया तो फंक्शन जो है वो हमारा माइनस में आया। तो जब माइनस में आएगा तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? ज़ीरो होगा, ठीक है। ये दूसरी प्रॉपर्टी जो मैंने सिखाई थी कि देखिए एक लिमिट प्लस में एक माइनस में फंक्शन हो और फंक्शन में x की जगह माइनस पुट करें और फंक्शन जो माइनस का आ जाए, देखिए माइनस का आ जाए तो ज़ीरो आएगा। अगर ये प्लस का आता तो फिर तो अलग होता, फिर इसको हल करते इस तरीके से। तो ये हो गया इसका भी हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे देखें, 4 पे चलते हैं। यहाँ पे भी देखें 2 लिमिट से एक पाए है और एक माइनस पाए है। तो
एक प्लस में एक माइनस में। अब x की जगह पे क्या पुट करेंगे, माइनस, और देखेंगे अगर ये माइनस का है फिर तो ज़ीरो हो जाएगा, अगर प्लस का है फिर हल करेंगे। तो यहाँ पे एफ ऑफ x, पहले तो इस फंक्शन को उठाएं, क्या था, सेक पावर 8x, और यहाँ पे लिखा 10x, ठीक है। अब इसमें x की जगह पे माइनस पुट करेंगे, यहाँ लिखा सेक 8 और ये माइनस x, यहाँ पे लिखा 10, x की जगह पे माइनस x। अभी कॉस जो है वो सेक का उलट होता है, कॉस सेक का उलट होता है। जैसे मिसाल के समझिए कि मैंने आपको समझाया था यहाँ पे कि कॉस जो उसके साथ अगर एंगल में माइनस हो तो कॉस प्लस में हो जाएगी एंगल, ठीक है। अभी यहाँ पे तो सेक के साथ माइनस एक्स है ना, माइनस एक्स, सेक को अगर नीचे लेकर आए तो कॉस बन जाता है, कॉस, और ये माइनस एक्स। अब पता है कॉस में प्लस हो जाएगा, ये कॉस एक्स प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे सेक और कॉस दोनों एक जैसे हैं, उनके साथ अगर एंगल में माइनस मिले तो वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये एक्स लिखा, ये प्लस हो गई, सेक पावर 8 और एक्स। अगर 10 के साथ एंगल में माइनस हो तो वो माइनस ही रहती है, तो यहाँ पे रखेंगे मल्टीप्लाई माइनस का 10x, ठीक है। अब इस माइनस को मल्टीप्लाई करें तो ये आगे आ जाएगी, ये आगे आ गई। यहाँ पे लिखा सेक 8x और यहाँ पे 10x लिखा, ठीक है। अब ये है हमारा क्वेश्चन ही, देखिए सेक x पावर 8 और 10x dx, तो ये क्वेश्चन है हमारा। अब यहाँ पे x लिखा, ये माइनस पीछे दे दी और ये फंक्शन ही था हमारा। यहाँ पे देखिए ये एफ ऑफ एक्स था तो ये फंक्शन माइनस में आया, तो जब माइनस में आया तो इसका आंसर आएगा 0। यही इसका बुक वाला आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन 5 करते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 5 में भी अपर और लोअर लिमिट में एक प्लस का एक माइनस का, तो साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स है। तो सबसे पहले x की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। देखें किस तरीके से, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स उठाएं, फंक्शन हमारा कौन सा था, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, माइनस। तो यहाँ पे ये साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे माइनस पुट किया और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे माइनस पुट किया, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था आपको, ये पहले ही लिखवाई थी कि साइन को अगर एंगल में माइनस हो तो माइनस ही आता है, कॉस को एंगल में माइनस हो तो प्लस आता है। तो साइन को एंगल में माइनस है तो यहाँ माइनस ही आएगा, साइन एक्स, और ये ऊपर इसको स्क्वायर था तो वो भी दे दिया। और कॉस को एंगल में अगर माइनस हो तो वो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी कॉस एक्स ये प्लस में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एफ ऑफ माइनस एक्स, देखिए माइनस को अगर 2 दफा हल करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस में हो गया और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स ये भी प्लस में हो गया, क्योंकि माइनस माइनस तो ये तो इवन पावर है ना, ऑड होता तो माइनस होती, तो ये प्लस में आया है हमारा। अब ये 0 नहीं होगा, यहाँ पे देखिए ये फंक्शन वही है ना, लेकिन इसके पीछे माइनस तो नहीं है, तो यहाँ पे रखेंगे एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन ही हमारा आंसर आया, लेकिन ये माइनस का नहीं है। तो जब माइनस का नहीं है तो फिर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है था कि अगर फंक्शन एक लिमिट प्लस में एक माइनस में हो, फंक्शन और एक्स की जगह पे माइनस रखें और फंक्शन प्लस में आए तो ये किसके इक्वल होगा, 2 इंटीग्रेशन साइन नीचे वाली कोई भी लिमिट होगी वो 0, ऊपर वाली वही लिखेंगे और फंक्शन जो था वही लिखेंगे। किस तरीके से, यहाँ पे देखिए ये 2 लिखा, इंटीग्रेशन साइन दी, अब इसमें अपर लिमिट क्या थी, π/2, ये तो वही लिखेंगे, ठीक है। और लोअर लिमिट क्या थी, ये मैंने क्या कहा था, क्या हो जाएगी, 0 हो गई, और फंक्शन वही लिखेंगे जो हमारा क्वेश्चन था, साइन स्क्वायर एक्स एंड
कॉस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स लिखा। अब इसको हमें हल करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस आ जाता तो फिर तो ज़ीरो हो जाता। अब यहाँ पे हमें पता है इंटीग्रेशन में कि साइन स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन नहीं निकलता, साइन स्क्वायर का भी नहीं निकलता और कॉस स्क्वायर का भी हमें इंटीग्रेशन हमारा नहीं निकलता। तो अब हम इसको कैसे हल करें, किस तरीके से करें? तो अब यहाँ पे हम आइडेंटिटीज यूज़ करेंगे। आइडेंटिटीज कौन सी? देखें, इवन फंक्शन की आइडेंटिटीज ये पीछे हमने एक्सरसाइज में पढ़ी थी। किस तरीके से हल करेंगे? देखिए, साइन स्क्वायर एक्स ये हमारा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ठीक है। और कॉस स्क्वायर एक्स इसकी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। सिर्फ इसमें माइनस और प्लस का फ़र्क होता है। अगर साइन स्क्वायर हो तो बीच में माइनस देंगे, कॉस स्क्वायर हो तो बीच में प्लस देंगे। अब इसको किस तरीके से हल करें? देखिए, यहाँ पे देखिए 2 लिखा, ये इंटीग्रेशन साइन पाई बाय 2 0, आइडेंटिटीज पुट कर रहे हैं। साइन स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 और यहाँ पे हमने dx दे दिया। बात आई समझ में? अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये 2 हो गया, इंटीग्रेशन साइन यहाँ पाई बाय 2 और ये 0 0 हो गया। देखिए 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस प्लस माइनस कॉस 2x को कॉस 2x के साथ करेंगे तो कॉस स्क्वायर 2x आएगा और नीचे 2 टाइम 2 इज़ 4 आ जाएगा हमारा। नीचे क्या आया? 4 आया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 4 कांस्टेंट था, ये तो बाहर निकल जाएगा, 2 अपॉन 4 आ गया, 4 नंबर बाहर आ गया। इंटीग्रेशन साइन पाई बाय 2 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x। जबकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर उसका इंटीग्रेशन नहीं निकलता। तो यहाँ पे भी तो कॉस स्क्वायर ही है लेकिन एंगल 2x है, तो यहाँ पे भी वही आइडेंटिटीज रखेंगे। अब आइडेंटिटीज में फ़र्क क्या होता है? देखिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर x था तो इसीलिए यहाँ पे x हो तो यहाँ पे 2x बन जाएगा, और कॉस स्क्वायर x था तो यहाँ पे 2x बन गया। अगर ऐसे हो कि कॉस स्क्वायर 2x हो फिर आइडेंटिटी इसको कैसे चेंज करेंगे? देखिए, लिखेंगे वही 1 प्लस और ये कॉस, अभी 2 है तो यहाँ पे 4x हो जाएगा और नीचे 2 आएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कॉस स्क्वायर 4x हो तो फिर कैसे होगा? 1 प्लस कॉस 4 का डबल 8x अपॉन 2 हो जाएगा। बात आई समझ में? तो इसको भी यहाँ पे यही आइडेंटिटीज हम रखेंगे। किस तरीके से? यहाँ पे 2 टाइम 1 इज 2, 2 टाइम 2 इज 4, ये तो टेबल लगा और टेबल के बाद यहाँ पे 1 अपॉन 2 आया। इंटीग्रेशन साइन पाई बाय 2 और 0, ये 1 माइनस, अब यहाँ पे आइडेंटिटी रखेंगे 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2, 4x अपॉन 2 आया। अब क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए ये 1 अपॉन 2 बाहर, ये दूसरे पेज पे लिखते हैं, वही लिखिए, क्वेश्चन वही उतारें। देखिए 1 अपॉन 2 लिखा और ये इंटीग्रेशन साइन दी, यहाँ पे पाई बाय 2 और 0 दिखा, और यहाँ पे देखिए 1 माइनस और यहाँ पे 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 लिखा और ये dx लिखा। यानी वही क्वेश्चन यहाँ पे देखें, जो ये लिखा हुआ था वही मैंने दूसरे पेज पे उतार दिया। अभी यहाँ से हम इसको हल करेंगे, ठीक है। किस तरीके से? देखें यहाँ पे देखिए, ये 1 अपॉन 2 लिखा, इंटीग्रेशन साइन दी, यहाँ पे ये पाई बाय 2 और ये 0 दिखा। अब देखें 1 के नीचे कुछ नहीं, एलसीएम निकाले, 2 टाइम 1 इज 2, 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे
तो 2 आएगा, और इस 1 को इसके साथ करेंगे तो ये 1 ही आएगा, और ये देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस का कॉस 4x और dx आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 2 नीचे थे, कांस्टेंट है, बाहर जाएंगे तो बाहर ऑलरेडी 2 पड़े थे, तो 2 टाइम 2 इज़ 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया। ये इंटीग्रेशन साइन दी यहाँ पे π/2 और 0, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और माइनस कॉस 4x और dx हो जाएंगे। बात आई समझ में यहाँ तक? अब इसका हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए कॉस को स्क्वायर नहीं है, कॉस को स्क्वायर नहीं है। अब इंटीग्रेशन किस तरीके से निकालेंगे, देखिए 1/4, और यहाँ पे अकेला जो फंक्शन हो, अकेला कांस्टेंट हो, उसका तो x आता है, ठीक है, और कॉस का इंटीग्रेशन आता है साइन x, साइन, लेकिन यहाँ पे 4x है, तो जो भी एंगल के साथ नंबर होगा वो नीचे भी आएगा। अगर सिर्फ कॉस होता तो उसकी साइन x इंटीग्रेशन आती है, कॉस 2x होता तो 2 के साथ जो 2 होता वो नीचे आता। यहाँ पे कॉस 4x, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा साइन 4x, और जो इसके साथ नंबर होगा वो नीचे आएगा। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। बात आई समझ में? अब जब इंटीग्रेशन भी आ गया, अब हम यूजिंग करेंगे अपर और लोअर लिमिट, यूजिंग अपर एंड लोअर लिमिट। अब अपर लोअर लिमिट करते हैं तो ये क्वेश्चन 2 मरतबा लिखते हैं। यहाँ पे देखिए ये 1/4 तो बाहर था, अब यहाँ पे x माइनस साइन 4x/4 लिखा, फिर बीच में माइनस देते हैं, पता है आपको, फिर यही लिखते हैं x माइनस साइन 4x/4 लिखा। बात आई समझ में? अब यहाँ पे x की जगह पे हम π/2 पुट करें इसमें, और इसमें x की जगह पे 0 पुट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा ये 1/4, x की जगह पे हम पुट करेंगे π/2 माइनस, और यहाँ पे ये साइन लिखा, 4 लिखा, फिर x आ गई तो यहाँ पे π/2 पुट करेंगे, और नीचे इसके हमारे 4 पड़े थे, ये पुट हो गया। अच्छा, यहाँ पे x की जगह पे इसमें 0 पुट करेंगे, 0, और यहाँ साइन ये 4, यहाँ पे भी 0, और नीचे हमारे 4 आ गए। ठीक है, अब देखें यहाँ पे 1/4 हमने लिखा, और यहाँ पे π/2 लिखा, और यहाँ पे ये साइन देखिए 2 टाइम 1 इज़ 2, 2 टाइम 2 इज़ 4, तो 2π बन जाएगा, नीचे वाला 2 तो कट गया, और नीचे हम 4 लिखेंगे, ये माइनस लिखा, 0 माइनस साइन 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और नीचे 4 हो गया। बात आई समझ में? अब यहाँ पे देखें साइन 2π, ये कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो ये इक्वल होता है किसके? 0 के। साइन 2π किसके इक्वल होता है? 0 के, और साइन 0 भी इक्वल होता है 0 पे। सही, साइन 2π भी इक्वल होता है 0 के, और साइन 0 भी इक्वल होता है 0 के। ठीक है, तो अब पुट करते जाएं इसमें ऊपर, देखिए 1/4, ये 1/4 लिखा, और यहाँ पे ये π/2 लिखा, माइनस, और यहाँ पे साइन 2π इक्वल होता है 0 के /4। देखिए यहाँ पे 1/4 लिखा, π/2 माइनस साइन 2π होता है 0 के, और नीचे 4 लिखा हमने। ठीक है, माइनस, और यहाँ पे ये 0 लिखा, साइन 0 इक्वल होता है 0 के, और नीचे ये 4 लिखा। देखिए साइन 0 होता है 0 के, और नीचे 4 लिखा, यानी हमने ये चीज़ें लिख ली। अब क्या करेंगे, देखिए 1/4, और यहाँ पे बचेगा π/2, माइनस 0 को किसी से भी डिवाइड करें 0, और ये भी 0, 0 को किसी से डिवाइड करेंगे तो 0, यानी यहाँ पे सिर्फ बचेंगे π/2, तो 1/4, और यहाँ पे बचेंगे π/2।
तो अब पाई बाय 2 को इससे मल्टीप्लाई करें, पाई को 1 के साथ करेंगे तो पाई, और 4 टाइम 2 इज़ 8 हो जाएगा। यही इसका हमारा बुक वाला आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अगर इसमें कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इसमें भी वही बातें हैं, ऊपर है पाई बाय 4 और नीचे माइनस पाई बाय 4। ठीक है, तो x की जगह पे हम क्या पुट करके देखेंगे, माइनस। अगर फंक्शन जो है नेगेटिव में आया यानी माइनस में आया तो फिर तो ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन करके देखिए, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो हम इसको उठाएं f ऑफ x, यानी जो हमारा फंक्शन है यहाँ पे tan स्क्वायर x। ठीक है, अब फंक्शन में x की जगह पे माइनस रखेंगे तो यहाँ पे tan x की जगह पे माइनस रखा और स्क्वायर दिया। अब मैंने क्या कहा था, अगर tan के साथ माइनस हो तो वो माइनस बाहर ही आएगी और ये हम स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये माइनस x, तो स्क्वायर हो तो प्लस ही हो जाएगा, प्लस हो जाएगा tan x स्क्वायर। तो यहाँ पे तो फंक्शन प्लस का ही है। देखिए tan x स्क्वायर ही था ना, तो यहाँ पे माइनस भी पुट की, लेकिन फंक्शन प्लस का आया, माइनस का नहीं आया। तो जब प्लस का आएगा तो इसको हम सॉल्व करेंगे। किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे देखिए, पता है फार्मूले का 2 आएगा, इंटीग्रेशन साइन, और ऊपर वाली वैल्यू लिखेंगे पाई बाय 4, नीचे वाला 0 हो जाता है, याद है आपको। और यहाँ पे वही फंक्शन लिखेंगे tan स्क्वायर x और dx। अब इसको हमें हल करना है। ठीक है, अब इसको जब हल करेंगे तो tan स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन नहीं निकलता, जैसे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का नहीं निकलता, ऐसे tan स्क्वायर का भी नहीं निकलता। तो tan स्क्वायर की हम आइडेंटिटीज यूज़ करेंगे। तो tan स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है कि हमें पता है कि tan स्क्वायर x जो इक्वल होता है वो होता है सेक स्क्वायर x माइनस 1 के, सेक स्क्वायर x माइनस 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे रखेंगे 2 और ये इंटीग्रेशन साइन दिया, यहाँ पे रखा पाई बाय 4 और रखा 0। तो tan स्क्वायर यहाँ पे होगा सेक स्क्वायर x माइनस 1 और ये dx होगा। बात आई समझ में। अब इसका इंटीग्रेशन निकलता है। ठीक है, क्योंकि लिस्ट में लिखे हुए, मैंने इंटीग्रेशन की लिस्ट दिखाई दी आपको बुक में। तो यहाँ पे देखिए, पीछे जो 2 पड़ा था वो तो लिखेंगे। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है tan x, सेक स्क्वायर का, और अकेला जो कांस्टेंट होता है वो तो x ही आएगा, और ये पाई बाय 4 और ये 0। अब हमें इंटीग्रेशन निकाल लिया। अब यहाँ पे करेंगे यूजिंग अपर लोअर लिमिट। ठीक है, तो यही चीज़ 2 मरतबा लिखते हैं। ये 2 तो बाहर पड़ा है, यहाँ पे लिखेंगे tan x माइनस x माइनस, फिर लिखेंगे tan x माइनस x, लिखा 2 दफ़ा लिखा। अब पुट करते जाएं 2, इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे पाई बाय 4, x की जगह पे tan पाई बाय 4 और यहाँ पे भी पाई बाय 4 पुट किया माइनस, और यहाँ पे tan की जगह पे 0 पुट करेंगे, tan x 0, यहाँ पे भी 0। ठीक है, अब tan पाई बाय 4 किसके इक्वल होता है, tan पाई बाय 4 होता है हमारा 1 के इक्वल। किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। देखिए ये डिग्री में है, अगर इसको रेडियन में चेंज करेंगे, ये रेडियन में है, और इसको अगर डिग्री में चेंज करेंगे किस तरीके से, पाई बाय 4 डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, 180 अपॉन पाई, सिखाई थी मैंने पीछे क्वेश्चन में। पाई पाई कैंसिल, 4 टाइम 4, 4 टाइम 4 16, 2 बचेगा, 24 टाइम 5 इज 20, तो 45 हो गया। तो tan 45 आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो ये इक्वल होता है किसके, 1 के। यहाँ पे देखिए tan 45 किसके इक्वल आया, 1 के आया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इक्वल ये 2 और यहाँ पे आया 1, यहाँ माइनस पाई बाय 4 और ये माइनस, और tan 0 0 के होता है। देखिए यहाँ पे tan और ये 0 इक्वल 0 ही आ गया। ठीक है, तो ये 0 के होता है, 0, ये भी 0,
बात आई समझ में। अब ये चीज़ तो ख़त्म हो जाएगी, 0 बचेगा ये। तो यहाँ पे इक्वल लिखा, ये 2 लिखा, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 नीचे वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और 1 को इसके साथ करेंगे तो ये पाए हो जाएगा, पाए हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे देखिए, अब यहाँ पे देखें 2 टाइम 1 इज़ 2 और 2 टाइम 2 इज़ 4, 2 टाइम 2 इज़ 4। अब यहाँ पे 2 बचे, 2 तो ये कट गया, ये 2 इसके नीचे भी रखेंगे, उसके नीचे भी रखेंगे। किस तरीके से, 4 के नीचे भी 2 आएंगे और पाए के नीचे भी 2 आएंगे। तो 2 टाइम 1 इज़ 2, 2 टाइम 2 इज़ 4, सही है। यहाँ पे बचा 2 माइनस और ये पाए बाय 2 बचा, इसको तो टेबल नहीं लग रहा, तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 7 में भी वही बात है, देखिए ऊपर जो लिमिट है वो प्लस की है, नीचे माइनस की है, दोनों एक जैसी लेकिन एक प्लस एक माइनस की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे फंक्शन में x की जगह पे माइनस पुट करें। फंक्शन कौन सा था, ये वाला, x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब इस फंक्शन की जगह पे माइनस पुट करें, तो यहाँ पे इसकी जगह पे माइनस पुट करेंगे तो माइनस x हो जाएगा और पावर 4 प्लस यहाँ 2 और यहाँ पे माइनस x पावर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे ये माइनस x लिखा, अगर माइनस को 4 पावर हो, इवन पावर है, तो ये x प्लस का बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी माइनस को इवन ही पावर है 2, तो ये भी प्लस की x बन जाएगी और 2 के साथ मल्टीप्लाई करके रखेंगे। तो ये देखिए वही क्वेश्चन आया, हमारा फंक्शन माइनस में नहीं आया, तो इसको हमने एफ ऑफ एक्स के लिए लिया था, तो एफ ऑफ एक्स ये प्लस का ही हो गया। जब प्लस का होगा तो इसको हमने हल करना है, और वो आपको पता है किस तरीके से हल करेंगे कि सबसे पहले 2 रखेंगे और ऊपर वाली जो लिमिट है वो वही होगी, नीचे वाली 0 हो जाएगी, 0 हो गई, और ये फंक्शन लिखें x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर और dx, इसको हमें हल करना है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन निकालें। यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन तो आसान है, तो x 4 है तो 5 हो जाएगा, नीचे भी 5 आ जाएंगे, प्लस यहाँ पे 2 x 2 है 3 हो जाएंगे, नीचे भी 3 आ जाएंगे, और ये 2 और 0। यहाँ तक बात समझ में। अभी यहाँ से अपर लोअर लिमिट यूजिंग अपर लोअर लिमिट यूज़ करें। ये चीज़ 2 दफ़ा लिखेंगे, किस तरीके से, 2 आ गया, यहाँ पे x पावर 5 अपॉन 5 प्लस 2x क्यूब अपॉन क्यूब एक दफ़ा लिखा, माइनस दिया x पावर 5 अपॉन 5 और प्लस 2x क्यूब अपॉन 3 हो गया। बात आई समझ में। अब इसमें हम x की जगह पे 2 पुट करेंगे और इसमें हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 लिखा और x की जगह पे हम 2 पुट करें, ये ऊपर 5 दिया और ये 5 प्लस 2x की जगह पे 2 दिया क्यूब अपॉन 3 माइनस यहाँ पे x की जगह पे 0 दिया 5 अपॉन 5 और यहाँ पे 2x की जगह पे 0 दिया और ये 3 हो गया। अपर लोअर लिमिट पुट गई। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 लिखा, अगर 2 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम 2 इज़ 4, 8, 16 और 32 हो जाएंगे, यहाँ पे हो गए 32, ये अपॉन 5 प्लस 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएंगे, 3 माइनस, और यहाँ पे तो ये 0 हो जाएंगे, 0 अपॉन 5, ये 0 होगा, 0 से इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 अपॉन 3, ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम निकालें, नीचे वाले मल्टीप्लाई होते हैं, 3 टाइम 5 इज़ 15, 15 हो गए। ठीक है, अब 3 को इसके साथ 32 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ जाएगा। ठीक है, और 5 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा, 16 टाइम 5 इज़ 80। ठीक है, और वो तो 0 को किसी के साथ डिवाइड करो 0 को किसी के साथ डिवाइड करो 0, ये तो सिस्टम ही ख़त्म हो गया इधर वाला। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे 2 थे, यहाँ
6 नहीं, तो यहाँ पे 2 लिखे, इन दोनों को प्लस करें, 96 और 80 कितने होंगे, यहाँ पे देखिए 96 प्लस 80, तो ये कितने होंगे 176, यहाँ पे लिखेंगे 176 और नीचे 15। बात आई समझ में। अब 176 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 176 मल्टीप्लाई इसको 2 के साथ करें तो 352, यानी ऊपर 352 आ गया, और नीचे जो 15 पड़े थे वो हमने लिखे। यही इसका बुक वाला आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। इनमें से कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक के साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैथ के मुताबिक वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।